हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना लेक्चर नंबर है 54 और फर्स्ट सम देखिए। कल से आगे करना शुरू कर देंगे वृत्त का। सबसे पहले वृत्त का आ गया। यदि किसी वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में 88 सेंटीमीटर का अंतर आ जाता है। तो वृत्त का वास्तविक व्यास या त्रिज्या कितना होगा? 2, 3, 4 बार तो आपको बता चुका हूं, 5वीं बार फिर बताऊंगा। वृत्त का हमें दिया क्या हुआ है? सबसे पहले तो इसे नोट किया करिए। व्यास क्या है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। तो फिर त्रिज्या या रेडियस कितनी हो जाएगी? 8/4 सेंटीमीटर। यह क्या दिया हुआ था? डायामीटर दिया हुआ है। रेडियस निकालनी है तो निकाल लेंगे। डायामीटर दिया हुआ है, रेडियस निकालनी है तो निकाल लो। रेडियस क्या होता है? डायामीटर का आधा। कैसे? जैसे ये वृत्त है तो हम यहाँ बिंदु से लेकर यहाँ तक क्या लेते हैं? रेडियस। अगर इसे पूरी कर दी जाए, रेडियस जुड़ जाएगी और ये क्या बन जाता है? डायामीटर। ये आपको इसलिए बताता रहता हूँ, पेपर में कभी भी भूल जाओ क्या डबल था क्या आधा था, तो आपको ये याद आ जाए भी रेडियस हमेशा डायामीटर की आधी होती है। बस। अब देखिए, या फिर आप कह सकते हो D बराबर 2R। वो घुमा कैसे देता है? D/2 बराबर R। वो तो उसे पता है भी कैसे घुमाते रहते हैं। ठीक है, अब चलिए सम पर। यदि किसी वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में 88 सेंटीमीटर वर्ग का अंतर आ जाता है। तो वृत्त का वास्तविक व्यास या त्रिज्या कितनी होगी? वो व्यास है ना जो मैंने अपनी तरफ से लगाया है। ऊपर व्यास दे रखा था, नीचे त्रिज्या पूछी थी। दूसरी बार मैंने व्यास भी पूछ लिया। ठीक है, अब देखिए 88 सेंटीमीटर। तो हुआ क्या? फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होगा। H कि ये बेलन का होता है। पहले तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ 15 सेकंड के लिए रोक कर बताइए, इतने सम अपने कर लिए। मैंने आपको वृत्त के इतने सम करा दिए। क्या पाई आर स्क्वायर H इसका होता है? बेलन का होता है? बेलन का यदि होता है तो फिर शंकु बेलन का क्या होता है? मैं आपको आगे सारा कुछ करवाने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा पूछना चाहता हूं भी, अगर वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर H है, क्या H हो सकता है? क्या इसकी ऊंचाई बनती है? H क्या होता है? हाइट बनती है। तो इसका पहले तो फॉर्मूला बताएं, फिर आगे चलते हैं। कभी भी वृत्त के क्षेत्रफल की ऊंचाई नहीं होती। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए वो क्या कहता है? वृत्त का व्यास को बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए? 8 सेंटीमीटर। वो क्या करना चाहता है? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को परेशान करना चाहता है। आप परेशान मत होना। R+4 की पावर 2। और वास्तविक क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वास्तविक तो पाई आर स्क्वायर ही होगा ना, इतनी तो कॉमन सेंस है हमें। वास्तविक पाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन क्या निकल गया? पहले तो वो निकाल लो। ये लो, पाई आ गया। अंदर क्या है? a+b का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 2ab
8 आ गया। और अंदर क्या आएगा, -r², क्योंकि पाई बार कॉमन आ गया। बराबर क्या आएगा, 88 का अंतर दे रखा है, -r से +r कट गया, क्या आ गया, क्या आ गया, 8r + 16r। अब इसमें से 8 निकालना है तो निकाल लीजिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, कॉमन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, पाई वैसे ही पड़ा रहने दो। यहाँ पर क्या आ गया, 16 + 8r = 88। अब क्या होगा, 8r इधर पड़ा है, 88 में से 16 गए 72, r कितना आ गया, 88 में से 16 गए 72, r कितना आ गया 9। और ये पाई कहाँ पर गया, मैंने ये क्यों किया है पता है, क्यों किया है, यदि किसी चीज से ये पाई गुना है तो क्या ये हम ऐसे कर सकते हैं, क्या हम बोर्ड मास इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर बोर्ड मास ऐसे समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो लेक्चर नंबर 1 पर जाएं, पहले बोर्ड मास सीखिए थोड़ा सा। इसके साथ पाई है, इसके साथ पाई है, तो पहले इसको अपनी भाषा में सुलटाना पड़ेगा, इसको सुलटाना पड़ता है पहले, ये साथ में है, इसको उधर ले जाकर क्या करते हैं, भाग। मेरे कई छोटे भाई बहन ये गलती कर लेते हैं, इसलिए मैंने बताया ये 8r नहीं था, 88 में से 16 घटाए 72। वो ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे देता है एग्जामिनर, उसको पता है कोई ना कोई कहीं से तो गड़बड़ कर ही देगा। 22 चौक 88, क्या आ गया, 16 + 8r = 28। बस आगे कर लो, 28 में से 16 गए, अब कुछ भी कर सकते हो, क्या आया, 28 में से 16 गए, 16 चले गए तो क्या आ गया, 12। कोई ऊपर गलत तो नहीं कर दिया ना अपने, नहीं सही है जी, 12। r क्या आ गया, 12/8, 3/2, 3/2 क्या आया है, r हमारे पास आ गया 3/2। और यदि इसका डायामीटर निकालना हो तो वो आप खुद बताना, डायामीटर इसका आधा होगा कि डबल होगा, वो आप खुद बताना, ऊपर भी लिखा हुआ है। r हमारे पास 3/2 आ गया, अब डायामीटर खुद बता देना। नेक्स्ट सम, 5, यहां मिलीमीटर वहां मीटर, यहां मिलीमीटर वहां पर मीटर। अब क्या करें, अब क्या करें, अब कुछ तो कुछ ना तो करना ही पड़ेगा ना, करो फिर। पहले है हमारे पास मिलीमीटर, करते क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं मीटर। मीटर से क्या बनता है, ध्यान से सुनना मेरी बात भाइयों और मेरी छोटी छोटी बहनों, डेसी सेंटीमीटर। मीटर से क्या बन गया, डेसी सेंटीमीटर। डेसी से क्या बन गया, सेंटीमीटर। ये मंत्री था, ये डीसी बन गया, ये सीएम बन गया, सीएम से ये एमएम बन गया, मीडियम मंत्री बन गया, मंत्री से वो डीसी बन गया, डीसी से वो सीएम बन गया, सीएम से वो मीडियम मंत्री बन गया। ये मैंने आपको याद करने के लिए ऐसे ही बनाया, कुछ नहीं है भाई। ये मीटर, ये डेसी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, और ये क्या है, मिलीमीटर। ये एक बात है क्या, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कितने का फर्क होगा, 10 गुना का। 10 गुना का क्या मतलब होगा, अगर इसको 10 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा, और अगर इसको 10 से गुना करेंगे, सेंटीमीटर को 10 से गुना करेंगे तो डेसी सेंटीमीटर बन जाएगा, और इसको 10 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा।
होता क्या है बेसिकली, मीटर से यदि डेसी सेंटीमीटर बनाना है तो 10 से गुना, मीटर से यदि सेंटीमीटर बनाना है तो कितनी बार है नीचे, 2 बार, तो 100 से क्या करोगे, भाग। क्यों भाग, भाग का क्या मतलब हुआ, अगर आपने वैसे ही याद रखना है तो सिंपल सी क्या बात है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, आप ऐसे याद रख लीजिए, कोई कंफ्यूज मत हो जाना। 1 मीटर में किससे कर देंगे, डेसी सेंटीमीटर पूछा तो 1 मीटर में 10 डेसी सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 बार 10 आ गया, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। उसी प्रकार से मीटर, डेसी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और क्या बनता है, यहां से चलते हैं हम, सिंपल सा तरीका याद रखना भाई। मीटर, यहां क्या था, डीसी, डेंसी सेंटीमीटर बनाया था, यहां क्या कर दो, डेका किलोमीटर, यहां क्या कर दो, हेक्टा किलोमीटर। ये क्या है, डेका मीटर, हेक्टा, डेका मीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर। तरीका वही, मीटर को अब बात ध्यान से समझना भाई, अब बात ध्यान से समझने वाली क्या है वो ध्यान से समझना। अगर डेकामीटर कहे तो एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। अरे भाई डेका से आप श्योर ही हो, वैसे भी डेका लिखा है तो डेसी का मतलब 10 होता है, हेक्टा लिखा है तो 100, उसका मतलब 100 होता है। एक, अब क्या होगा, 10 से गुना, या आप इसको नीचे लिख लीजिए, ये लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब क्या है, अगर वो पूछता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 10 और 10, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। 10 को 3 बार गुना कर दिया, 1 किलोमीटर में मीटर 1000 होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, तो भाई किलोमीटर से हेक्टामीटर एक ही बार गया, तो 10 हेक्टामीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने डेसी किलोमीटर होते हैं, डेसीमीटर होते हैं, तो कितने होंगे, 10 गुना 10, 100। यहां से चलाना है, पीछे से, इधर से चलाया था, ये हमारा एक तरह को, इसको हमने सेंटर में क्यों रख लिया, दोनों तरफ से 3 मैच हो रहे थे, इसलिए ऐसे बना दिया। ये अब क्या होता जाता है भी, 1 मीटर में पूछे भी डेसीमीटर कितने होते हैं, 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं, तो 10 जो है वो 1/10 हो जाएगा। अगर मीटर में डेसी बनाने, अगर डेसी में मीटर बनाने हैं तो 10 मीटर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि पीछे से इधर जा रहा है। बड़ी सिंपल सी पोजीशन है, याद कर लेना, याद करने वाली बात नहीं है, अपने माइंड में इसे बिठा लेना, कोई औखा नहीं है ये। अब चलते हैं अपने सम पर। क्या है भाई, एक फर्श लगाना है, कैसा फर्श, 10 बाई 12 मीटर का, 10 मीटर गुना 12 मीटर का फर्श लगाना है। 10 मीटर को, पहले तो एक बात आप और याद रखना, इसमें कभी आप एक ये गलती मत कर लेना, किसको कैसे कन्वर्ट करना है, नहीं तो आप दुविधा में फंस जाओगे। किस प्रकार से फंसोगे मैं अभी बता देता हूं आपको। 10 बाई 12 मीटर का फर्श लगाना है, 5 बाई 5 किसकी, मिलीमीटर। लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहां पर आपको समझाऊंगा। ये क्या है, वर्गाकार टाइल्स है। वर्गाकार का क्या मतलब होता है, भुजा की स्क्वायर। भुजा की स्क्वायर ऊपर लगा ली, और ऊपर क्या है, आयताकार।
लंबाई गुना चौड़ाई को ऊपर कर लिया, L गुना B ऊपर लिख ली और नीचे भुजा की स्क्वायर, यही लिखा है मैंने, कुछ गलत तो नहीं लिखा। अब काटावाडी करनी, जब काटा कटाई करनी है, एक बात का आपने ध्यान रखना है, हमारे पास 5 मिलीमीटर की 5 बाई 5 25 मिलीमीटर की एक टाइल है, एक टाइल है 25 मिलीमीटर की। तो 1 मीटर में पहले तो क्या बनाने पड़ेंगे, मिलीमीटर। कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 1000। कैसे, अब मैंने वो रब कर दिया। मिलीमीटर से क्या बना था, पहले क्या था, मीटर, मीटर से क्या बना था, डेसी, डेसी से सेंटी, सेंटी से मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर होता है। तो क्या करेंगे, सीधा ही, पहले अगर नहीं याद आता तो मीटर से कहाँ पर गए, डेसी पर, डेसी से सेंटी पर, सेंटी से मिलीमीटर, बस 3 बार 10 गुना 10 गुना 10, सीधा 1000 भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा। तो कितनी टाइलें लगेंगी, 5 है, 5 दूनी 10, 5 है, 5 दूनी 10। अब क्या होगा, 10 गुना 10 100, 100 गुना 2 200, 200 और 200 को यहाँ किया 400 और 400 को इससे किया 48, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और जीरो कितनी लगेगी पीछे, ये क्या है, 4800, 4800 आ गया, 4800। क्या 4800 टाइलें सही है हमारा आंसर, क्या 4800 सेंटीमीटर हमारा आंसर सही है। 1 मिनट का आपको होल्ड देता हूं, ये मेरे को बताओ क्या हमारा आंसर सही है या कुछ करेक्शन होने वाली है, ये देखकर बताइए। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको बार बार रुककर ये बताइए क्यों कहता हूँ, ताकि एग्ज़ाम में कभी भी आप ना रुकें। जब मीटर का हमने मिलीमीटर बना ही लिया तो फिर कौन सी करेक्शन रह गई थी, 4800 टाइल्स क्या आएगा हमारा सही आंसर आएगा। अगर ना समझ आता हो किस प्रकार से बनती हैं, 5 बाई 5 मिलीमीटर की थी, कितनी होगी 25 मिलीमीटर, तो 1 बाई 1 मीटर में, 1 बाई 1 मीटर में कितनी टाइल लगती हैं, 25 मीटर, 25 मिलीमीटर की एक टाइल हो तो 1 मीटर में कितने होंगे 1000 मिलीमीटर, तो 25 मिलीमीटर में कितनी टाइलें लगेंगी 40, 25 चौका 100 जीरो 40 आ गई, तो 120 में कितनी लगेंगी, 120 चौका 120 क्या है 10 बाई 12 मीटर, 120 चौका 480, 1 जीरो और पीछे लगी 4800 टाइलें, आंसर आ गया। ये आप अपने घर के कमरों का भी निकाल सकते हो ना, कहते हैं ना 2 बाई 2 फुट की टाइल है, 10 बाई 12 फुट हमारा कमरा है, तो कितनी टाइलें लगेंगी, 10 बाई 12 फुट है, 120 फुट हो गया, 2 बाई 2 की टाइल है, 4 फुट होगी, तो 3 टाइलें लग जाएंगी, 3 लग जाएंगी क्या, 30 लग जाएंगी क्या, 300 लग जाएंगी, वो फुट बाई फुट है भाई, वो भी फुट बाई फुट है, 30 ही टाइलें लगेंगी। 120 फुट हमारा पोर्शन है, 2 बाई 2 फुट की एक टाइल है, तो 30 टाइलें ही लगेंगी। वैसे तो कटिंग बहुत होगी, बॉर्डर भी लगेगा, वो बात तो बाद की है, लेकिन 30 टाइलें लगेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये सम देखिए, अब एक हाल कमरे में 20 बाई 16 फुट, वैसे तो अगर इसे लगा दिया जाता तो फुट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने साथ में फिर भी लिख दिया 20 बाई 16 फुट।
20 बाई 16 फुट का एक हाल है। ये 20-20 हो गया, ये 16-16 हो गया, आयताकार हो गया ना ये। चलो आगे चलते हैं। लंबाई तथा चौड़ाई में 4 रंगों की टाइल्स लगाता है, 4 रंगों की टाइल्स लगाता है। पहले तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने से पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, टोटल हाल कमरे का क्षेत्रफल कितना हो गया जी हमारे पास। क्षेत्रफल कितना हो गया, 20 गुना 16 320 फुट हो गया, 320 फुट वर्ग मीटर हो गया, इतना ही हो गया ना, 320 फुट वर्ग एरिया हो गया हमारे पास। चलो जी अब आगे चलते हैं कि टाइल्स लगाई गई 1 बाई 2 फुट की टाइल्स। अच्छा, पहली लाइन में चारों ओर वर्गाकार लगाई गई। ये बात का ध्यान रखना, इतने का शब्द का मतलब बहुत खास है। क्या कहा है उसने, वर्गाकार लगाई गई, वर्गाकार। इसे मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है। वर्गाकार का क्या मतलब है, ये जो एरिया है ना, ये एरिया और ये एरिया और ये सारा एरिया है ना, यहाँ पर कैसे लगाई गई है, ऐसे लंबी से 1 बाई 2 फुट। यहाँ से 1 फुट दिखेगी ना, लंबाई 2 फुट ही होगी, लेकिन दिखेगा क्या, 1 बाई 1 जैसे ऐसे लगी है, वर्गाकार। ऐसे करके टाइल भी लगाएगा तो भी वो इधर कवर हो जाएगी, लगेगी तो चारों तरफ ही। कहा क्या है, पहली लाइन में लगाएगा, लेकिन वो ऐसे टाइल नहीं लगा सकता। ऐसे टाइल क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि उसने क्या लिख दिया, 1 बाई 2 वर्गाकार में। अगर यहां से मान लीजिए ये 16 फुट है, यहां से ऐसे टाइल रख देता है 1 बाई 2 फुट इधर से घेर लेगा, 2 फुट इधर से घेर लेगा, 4 फुट घेर लेगा ना, 16 फुट में से 4 फुट घेर लेगा वो। लेकिन उसने क्या कहा, वर्गाकार रूप में 1 बाई 2 में लगाई गई है, ताकि यहां से 1 बाई 1 लंबाई में टाइल रखेगा वो। तो टाइल, पहली लाइन में टाइल कितनी लग जाएगी। अब पहले तो ये है सम देखने वाला, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब किस प्रकार से देखोगे, 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 ऐसे लगी, 2 फुट लंबी है, 20 फुट कवर करेगी। यहां पर कितना एरिया कवर कर लिया, ये 20 कर लिया और ये भी कितना कर लिया, 20 और 20 40 कर लिया, एरिया 40 फुट कवर कर लिया ऊपर और नीचे ने। इधर अब क्या आएगा, ये कितना था, 16, लेकिन 1 फुट तो ये गया। क्यों 1 फुट गया, क्योंकि टाइल इस प्रकार से लगी हुई है, और 1 फुट ये गया और 1 फुट ये गया। 16 में से कितना गया, 2 ये और 2 ये। 32 में से कितना गया, 4। 2 फुट इधर से चला, 1 फुट इधर से 1 फुट इधर से, दोनों तरफ से 2 फुट, दोनों तरफ से 2 फुट, 4 फुट एरिया चल गया। कितने में से, 16 और 16 में से। 32 में से 4 गया, 28, और 20 और 20 40, 40 और 28। यहीं से सम गलत या सही होता है मेन। 40 और 28, 20 और 20 देख लेना। ये 20 घटा लो, पहले तो नहीं समझ आ रही, ये भी 20 घटा लो। यहां से 16 नहीं घटेगा, क्योंकि यहां जो 1 फुट टाइल लग गई, तो यहां पर 1 फुट ये और 1 फुट ये, यहां पर बीच में फिर टाइल कितनी लगेगी, 14 फुट, 7 टाइलें लगेगी यहां पर, लंबी करके 7 टाइलें, क्योंकि वर्गाकार दिखाना है। आपको समझ आ जाएगी। अगर आपके पास कोई भी पेन या पेंसिल होगी तो ये एरिया कवर हो चुका है, इधर से ये 1 फुट और इधर से ये 1 फुट, दोनों तरफ से। कितना हो गया, 20 20 14 और 14। सीधा भी घटा सकता था, लेकिन आपकी सुविधा के लिए लिखा है मैंने
ये क्या है? लंबाई लंबाई। ये क्या है? चौड़ाई चौड़ाई। 20 20 40, 40 और 28, 68 हो गया। 20 ये गए, 48 वो गए, रह कितना गया? 252 फुट। इतना ही रह जाएगा ना जी, गलत ना लिख दूं मैं। 252 फुट इतना एरिया रह गया पहले जब लाल रंग की टाइल्स लगाई गई। अब क्या कहता है? बाकी हिस्से में 1/7 हिस्से में पीली टाइल्स लगाई गई। 1/7 हिस्से में 252 फुट में से 1/7, 7 को 3 से और 7 को 6 से 36 फुट कौन सी टाइल लगाई गई है जी? ये देख लीजिए, येलो। 252 फुट एरिया हमारे पास बच गया। 320 में से 68 फुट कौन सी टाइल है? ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, कई बार वो पूछ लेता है रेड टाइल कितने फुट पर लगाई गई, तो यहीं पर ही सम खत्म हो जाना था। कितना आ गया? 252 फुट। 252 में 1/7 पर 36 फुट क्या लगाई गई? 36 फुट क्या लगाई गई? पीली टाइल्स। अब 252 में 36 गए तो बाकी एरिया कितना बच गया? 216 फुट। 216 फुट एरिया बच गया। 50% हिस्सा हरी टाइलों का। ये जान के लिखता है वो, 1/2 भी लिख सकता था इसे, लेकिन उसने क्या किया? पहले तो दे दिया 1/7वां हिस्सा, फिर दे दिया प्रतिशत। कोई बात नहीं, प्रतिशत दे दिया तो 216 में से रेड भी आ गई, येलो भी आ गई, तीसरी कौन सी है भाई? हरी। अरे भाई कोई कलर में गलत लिख लूँ तो ठीक कर लेना, गलती निकालने की तरफ ध्यान मत देना। 216 का 50%, 50 यदि प्रतिशत दिया हुआ है तो भाग 100, यदि प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। बार बार मैंने ये करवाया हुआ है। 1/2, 2 को इससे काटा तो 108। 108 फुट में कौन सी लगी है? 108 फुट में ग्रीन लगी है। अच्छा, बाकी रह ही कितना गया? 200 में से 108 गए तो 108 फुट में क्या लगी है? वाइट। लास्ट वाली वाइट है ना। तथा सभी टाइल्स सफ़ेद बिछाएगी। सफ़ेद टाइलें कितनी बिछाएगी? अब कुछ भी पूछ ले भाई, 108 फुट लिख ही दिया मैंने। 108 फुट क्या बिछाएगी? सफ़ेद टाइल। बस एक सम आप अपनी तरफ से करना, लास्ट वाला वो मैं नहीं करवाऊंगा। अरे मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया, देख लो, यहाँ से थोड़ा सा इरेज हुआ है बस। लास्ट वाला सम आप खुद करना, जो मैंने आपको कराया था ना मीटर से डेसी सेंटीमीटर। पहले मंत्री था, फिर डीसी बन गया, फिर सीएम बन गया, ज़्यादा ऊपर जाने के बाद क्या बन गया? मीडियम मंत्री, मिनिमम मंत्री, छोटा सा मंत्री बन गया। ठीक है, एक लास्ट सम आप करके आओगे। ये लो, एक आयताकार कमरे का क्या दिया हुआ है भाई? कमरे की लंबाई 150 मीटर तथा चौड़ाई, हाल लिख लो भाई, एक आयताकार हाल बड़ा सारा हो गया ना, 150 मीटर तथा चौड़ाई 100 मीटर है। उसमें 5/3 डेकामीटर के कितने पत्थर लगेंगे? अब ये देख लेना, मीटर से डेकामीटर बड़ा है या छोटा है, ये ध्यान से करना। सिर्फ एक ही सम आपको दे रहा हूं, करके देखना। इससे आपको मीटर से डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर कैसे बनता है वो भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। राधे राधे, जय भोलेनाथ की। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।
यही टॉपिक और मेंसुरेशन का अगला पार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। अरे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच।